इतने सारे लूपहोल हैं, किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। साहब, और एक प्याला कॉफ़ी लेकर आऊँ क्या? नहीं नहीं, रहने दो। बस इतना करो, मुझे 2 घंटे के लिए अकेला छोड़ दो। मैं एक काम में उलझा हूँ। कोई बाहर से आए तो उसे उसका नाम और काम पूछना। कॉल बेल एक बार बजाना, 2 बार नहीं। साहब, आदमी बाहर वाला हो तो क्या करूं, और घर वाला हो तो क्या करूं, या रिश्तेदार हो तो क्या करूं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, बाहर वाला हो या घर वाला, आपको करना वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई सवाल है तो? आने वाला पुरुष हो तो क्या करूं, और महिला हो तो क्या करूं? विशन जी, ऐसी कोई दुविधा मन में मत पाइए, बस वही कीजिए जो कहा गया है। जी साहब जी, बहुत अच्छा। पर एक बात और पूछना है। पूछिए। दोपहर और रात के खाने में क्या बनेगा? विशन जी, क्या मैंने कभी आपको अपनी पसंद बताई है? मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आपको जो पकाना है पकाइए, मुझे मत पकाइए। ठीक है साहब जी, एक आखिरी बात और पूछनी है। अब क्या है? कोई अपने जिले का समाचार हो तो आकर बताऊं? अरे यार, कलेक्टर मैं हूँ या तुम? अब जाओ बाबा। बहुत समय खाया करप्शन के शहंशाह ने। काश मेरे अंदर भी इतनी अनैतिक ताकत होती कि हम बेशुमार काला धन इकट्ठा कर पाते और इस नौकरी से त्यागपत्र देकर किसी पहाड़ी इलाके में जाकर इत्मीनान से सारी जिंदगी व्यतीत करते हैं। हेलो, दीपक बोल रहा हूँ। कौन? इकबाल महबूब। बोल भाई पत्रकार महोदय, कैसे याद किया? क्या कर रहे हो आज? कला भवन में नगर लेखक संघ ने एक कविता संध्या का आयोजन किया है। छुट्टी के दिन कलेक्ट्री छोड़ो और बिना किसी तामझाम के तुझे तो वहाँ पता आ है, जाओ। मुझे तामझाम में यकीन नहीं है। मैं इसलिए भी निवेदन कर रहा हूँ कि तुम्हारे नाचीज दोस्त इकबाल महबूब भी इस अवसर पर आमंत्रित हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक लेखक के अंदर पत्रकार और पत्रकार के अंदर लेखक। तुम नहीं समझोगे बेटा। आ रहे हो आज? नहीं यार, संभव नहीं लग रहा है। वर्मा के बच्चे ने उलझा कर रखा है। तुम भी तो उसी एक्सक्लूसिव की वेट कर रहे हो ना? आते तो रंग जमता। क्यों? मंच उखाड़ सम्मेलन कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम्हारी कविताओं में खास बात होती है, असर करती है। तुम्हारा अपना कलेक्ट्री भूल कर अपनी कविताओं में डूब जाना। बस करो, अब इतने मत झाड़ पर चढ़ा दो कि उतरना मुश्किल हो जाए। कोशिश कर रहा। अच्छा, देखता हूँ। हेलो, ज्ञानेश? क्या नहीं है? उसे कहिएगा दीपक का फ़ोन आया था। क्या बात है विषम? साहब जी, एक बीवी जी आए हैं आपसे मिलने, क्या करूं? बीवी जी? उम्र दराज है क्या? साहब जी, आपकी उम्र की होगी। कुछ पूछा? कहाँ से आई है? क्या काम है? साहब जी, आपने तो सिर्फ बेल बजाने को कहा था। अरे हाँ, मैं भूल गया था कि तुम्हें बेल बजाने को कहा था। तुम उन्हें अंदर भेजो और बाजार जाओ। पता नहीं क्यों घर पर मिलने आई हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आप आइए आइए, पधारिए। इतने अरसे के बाद आपके दर्शन हुए हैं। और सब मजे में तो है? क्यों? पहचाना या पहचान कर भी अनजान बन रहे अरे हैं? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था तुम्हें उसी कॉलेज वाले नाम से बुलाऊं, मिस हेमा माथुर,
या कोई नया नामकरण हो गया है तुम्हारा? अहो भाग्य, मैं जिस रूप में याद आई हूँ उसी नाम से बुलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर हेमा बुलाएंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। मुझे याद है तुम्हारा दोस्तों का व्यंग के साथ बातें करना और दोस्तों की खिंचाई करना। ये आप कहकर औपचारिकता ना ही दर्शाएंगे तो बड़ा उपकार होगा। ठीक है हेमा, तुम ये बताओ कि शहर में तुम किसी रिलेटिव के यहाँ आई हो और यहाँ से गुजरते हुए मेरा नाम नेम प्लेट पर देखकर आ गई हो, या तुम्हें किसी ने बताया है कि मैं इसी शहर में हूँ? कह रही हो ना, तुम्हें खोजते हुए सीधा तुम्हारे पास ही आई हूँ, किसी किस्म का संदेह न करें। अच्छा, ये बात है। कहाँ से आना हुआ? या कहीं तुम लखनऊ में ही तो नहीं हो? अब भी बेतुके सवाल। खैर, सीधे स्टेशन से ही आ रही हूँ। स्टेशन से? अरे 6:45 की गाड़ी से उतरी हूँ, इलाहाबाद की गाड़ी पकड़नी है। 3 घंटे स्टेशन पर क्या करती, सो सीधी यहाँ चली आई। सामान भी वेटिंग रूम में ही छोड़कर आई हूँ। बात पूछूं, तुम्हें मेरा पता किसने बताया? इतने बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हें कौन नहीं जानता। अरे भाई, चाय वाय तो पिलाओ कुछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों ना हम लोग चलकर हसरतगंज के किसी रेस्तरां में चाय पिए। देखिए, मैं तो आपकी शरण में आई हूँ और इस समय मेरे लिए यही स्वर्ग है। बहुत थकी हुई हूँ, ज़रा देर आपके पास बैठूंगी, बातें करूंगी। अब आप टालिए मत। हाँ हेमा, तुम गलत समझ रही हो, मैं टाल नहीं रहा हूँ। नौकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया है। इसका मतलब तुम्हें चाय बनानी नहीं आती है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली उसने चीनी, चाय की पत्ती कहाँ रखी है मुझे पता नहीं है, बट मैं अपनी सम्माननीय अतिथि के लिए अपने हाथों से चाय बनाऊंगा। केवल सम्माननीय अतिथि बस? माफ़ करना मेरी दोस्त भी, कालिदास की नायिका तुम आज भी लगती हो। कुछ ज़्यादा ही हो गया। अच्छा लगा, अफसरी ने तुम्हें एकदम से शुष्क नहीं बनाया है। वैसे इतनी सुंदर उपमा के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। सच कहता हूँ, आज तक मैं तुम्हें नहीं भूल पाया, न तुम्हारी अदा को जिस पर पूरी यूनिवर्सिटी फिदा थी। ये सब रहने दो और ये बताओ कि अभी तक अकेले हो या फिर कोई अफसर बेगम ढूंढ ली है? अकेला ही समझ लो। माँ और भतीजी साथ रहती है, बट वो लोग देहरादून गए हैं। तुम निश्चिंत रहो। चाय तो पियोगी ना? बना लेता हूँ। बस चाय की पत्ती और चीनी ढूंढने में थोड़ा वक्त जाया होगा। चलिए, मैं भी चलती हूँ। इसी बहाने मैं आपका घर भी देख लूँगी और बातें भी हो जाएंगी। अनाड़ी आदमी की चाय पीने में क्या मज़ा आएगा ना। तुम्हारी कटाक्ष करने की आदत गई नहीं है माँ। अब आदत तो धीरे धीरे ही जाती है ना साहब। चलिए, मैं भी चलती हूँ। देखूँ तो कैसे चाय बनाते हैं आप। देखने से क्या लाभ, मैं सारी चीज़ें यहीं ले आता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, जल्दी आइएगा। तब तक मैं कमरे का मुआयना कर लेती हूँ। साहब की रुचि काफ़ी बदल गई है। खूबसूरत पेंटिंग्स, दुष्यंत कुमार, निदा फाजली, बेजान दीवारों में भी जान डालने की कोशिश। तुमको देखा तो नहीं है, लेकिन मेरी तन्हाई में ये रंग बिरंगे मंजर जो भी तस्वीर बनाते हैं वो तुम जैसी है। लगता है मुझे भूला नहीं है। अरे, ये तो अलग ही मूड है। ये लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, ये घुटन, ये यातना केवल किताबों में पढ़ी है। ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है। कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। आखिर साबित क्या करना चाहता है?
रसोई में ही पकड़ती हूँ। तुम्हारा नौकर होशियार मालूम होता है। सब्जियां बनाकर और आटा गूंथ कर गया है। खाना तुरंत बन जाएगा। हाँ, स्मार्ट तो है, उसे मालूम है खाना जल्द कैसे बनाया जाता है। स्मार्ट है तो चूना भी लगाता होगा। हाँ, हो सकता है। अरे यार, दूध खत्म हो गया है। आई एम सॉरी। ये तो है, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, तुम कहो तो चलेगा क्या? चलेगा। थैंक यू सो मच डियर। तो तुमने कुछ रिसर्च शुरू किया था ना? फिर ये वर्दी वाले कैसे बने? रिसर्च तो शुरू किया था, पर स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी। फिर आईपीएस की जमकर तैयारी की, सफलता मिली, और ट्रेनिंग के बाद 1 साल बरेली में था और 2 साल से यहाँ हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? वही जो लड़कियां अक्सर करती हैं, डोमेस्टिक सर्विस। 6 महीने एक स्कूल में ज़रूर काम किया था। बोर हो गई तो छोड़ दिया। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए हो? कुछ नहीं। तुमसे एक बात पूछूं? खैर, जाने दो। कुछ खिलाओगे नहीं? हाँ, क्यों नहीं। कुछ खाने के लिए निकाल लूं? खाने पीने की चीज़ें बेडरूम में रखते हो, नौकर के डर से? नौकर स्मार्ट हो तो डरना पड़ता है। बिस्किट विस्किट कोई नौकर को देने की चीज़ है? अच्छी बात है। चलो दिखाओ, कहाँ बिस्किट रखा है? बेडरूम में। चलो फिर तुम्हारे बेडरूम। अच्छा, तो ये भी शौक है? क्यों, तुम्हें ऐतराज़ है क्या? ये लखनऊ ड्राई नहीं है। यहाँ कभी दोस्त आ जाते हैं तो कभी बड़े भाई साहब आ जाते हैं। That's good. You have improved a lot. नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो छो। कॉलेज के दिनों की मस्ती याद आती है या वो भी भूल गए? आती भी है तो किसके साथ शेयर करूं? यहाँ तो काम का इतना बोझ है, अतीत में जाने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ भाई, पहले भी तुम किताबी कीड़े रहे हो और अब फाइलों के कीड़े बन गए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। संध्या में प्राय बाहर चला जाता हूँ। तुम्हारे साथ हजरतगंज के किसी रेस्तरां में चलूँ? चाय या कॉफ़ी, तुम जो कहो पीते हैं। नहीं ना, मेरा बाहर घूमने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई हूँ, हजरतगंज जाने के लिए नहीं। तुमसे मिल ली, 2 बातें कर ली, चाय भी पी ली और कॉफ़ी भी पी लिया। बस अब गाड़ी पकड़नी है। 8:20 हो गया है। क्यों ना हम रेस्तरां ही चलें? वहाँ पर मैं तुम्हें स्टेशन भी छोड़ दूंगा। मैं तो तुमसे बात करने के लिए आई हूँ और तुम हो कि मुझे भगाने पर ही तुल गए हो। बहुत बोर कर रही हूँ शायद। सॉरी, बिल्कुल नहीं। मैं सोच रहा था तुम बोर हो रही होगी। बातें करो। मैं तो यात्रा से थकी हुई हूँ। तुम ही कुछ कहो, सुनाओ। इतने बरसों बाद मिले हैं ना। बात तो ठीक है। फिलहाल मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं है। मेरा दिमाग क्रिमिनल फाइलों से भरा पड़ा है। तुम कुछ बताओ, स्त्रियों वाली बातें। स्त्रियों के जीवन में क्या अनुभव हो सकते हैं? सारे एडवेंचर्स तो पुरुषों के जीवन में ही लिखे हुए हैं। ये कैसे साबित किया जा सकता है? एडवेंचर के अनेक क्षेत्र हैं। दफ्तरी रूटीन से फुर्सत ही नहीं मिलती। इतना हार्ड वर्क, तभी तो धाक जम रही है हजरत की। रूटीन जॉब से कभी नीरसता नहीं पैदा होती, या फिर रिलैक्स करने की इच्छा नहीं होती, थ्रिल की। जहाँ तक याद पड़ता है, ऐसी विशेष ऊब कभी महसूस नहीं हुई। हाँ, थकान हो सकती है।
ये भी तो एक प्रकार की बोरियत ही होती है ना। नो, आई डोंट थिंक सो। काम के थकान से संतोष भी होता है। थकान ही सही, उसका क्या उपाय करते हैं आप? काम से थकान हो तो घूमने टहलने चला जाता हूँ। और अगर घूमने का मन ना हो तो कुछ पत्रिका या किताब पढ़ लेता हूँ। और अगर पढ़ने का मन ना हो तो? हे भगवान, फ़ोन पर गप्पे लड़ा लेता हूँ या फिर सिगरेट सुलगाकर सोचने लगता हूँ। तो सुलगाओ सिगरेट और रिलैक्स होकर गप्पे करो। मैं तनाव तो नहीं महसूस कर रहा हूँ, रिलैक्स होकर तुमसे बातें कर रहा हूँ। खैर, चलो सिगरेट सुलगा लेता हूँ। तुम बताओ, कैसे रिलैक्स होगे? मुझे ऑफर नहीं करोगे? तुम भी? सिगरेट पीती हो तो पहले क्यों नहीं कहा? चाय के बाद ही ऑफर करता। ऐसे मैं पीती तो नहीं हूँ। सोच रही हूँ इस बार मुलाकात तुमसे स्पेशल है, एक सिगरेट पीकर क्यों ना स्पेशल बना लूँ। तो सिगरेट पीना तुम्हारे लिए एडवेंचर है? सिर्फ सिगरेट पीना ही नहीं, हमारे समाज की नारी के लिए मेरा अकेले तुमसे मिलने के लिए आना भी। पर तुम्हें मेरा पता कैसे मालूम हुआ? तुम ही बताओ, तुम्हारा तो काम ही छानबीन करना है। कुछ सोचना पड़ेगा। जहाँ चाह वहाँ रहा। जनाब की तव्य निष्ठा और कुशलता की ख्याति फैल रही है। पिछली बार इलाहाबाद में तुम्हारी चर्चा सुनी थी और अब लखनऊ में तहलका मचा रहे हो। तुमसे मिलने की इच्छा थी तो पता करना कौन सा मुश्किल था। वास्तव में मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुम मुझे याद रखी, मुझसे मिलने आए। क्या तुमने भी कभी इस नाचीज को याद किया? जरूर। झूठ। अच्छा बताओ, कब, कैसे? तुम्हें देखते ही पहचान लिया और आजाद पार्क वाली बात याद आ गई। याद किया भी तो शिकवे शिकायत वाली बात पे। अगर तुम्हें उस बदतमीजी के लिए अब भी नाराजगी है तो मैं माफी मांगती हूँ। नहीं, नाराज नहीं हूँ, बस तुम्हें देखकर याद आ गया। बहुत बड़े दिल वाले हो। अच्छा, वो विस्की खास अफसरों और फिर खास लोगों के लिए ही रखते हो क्या? क्या मतलब? ये भी ऑफर करूँ? वैसे रिलैक्सेशन का सबसे कारगर उपाय समझा जा सकता है। लोगी? लेट इट बी कंप्लीट फॉर एब्सोल्युटली एडवेंचर। विस्की है, बट सोडा या कोल्ड ड्रिंक नहीं। नौकर को आने दो, मंगवाता हूँ। चिल पानी के साथ भी तो लिया जा सकता है, क्या ख्याल है? ओह श्योर, मैं लेकर आता हूँ। ओके। कर रही हो ना बात? क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो मुझे? ठीक है, मैं अब फ़ोन रखती हूँ। हाँ ठीक है। हेमा, आंखें खोलो। अरे, कब से खड़े हो? अभी अभी तो आया हूँ। झूठ। क्या देख रहे थे? मैं देख रहा था तुम पहले से कितनी खूबसूरत लग रही हो। चल झूठे, तुम पुरुषों को तो बस बातें बनाना ही आता है। इसके बारे में बाद में बातें करेंगे।
बनाऊं? नेकी और पूछ पूछ। और कितना डालूं? आज जितना भी चाहो। मैं तुम्हारा ग्लास नहीं ले सकती? ऑफ कोर्स। इतने प्यार से किसी ने पिलाया नहीं होगा ना? वो तो है। तुम भी मुझे पिलाओ, मुझे बेहद खुशी होगी। अच्छा, कोई विश नहीं करोगे? हाँ, क्यों नहीं। चीयर्स मेरे दोस्त के लिए, जो मुझसे दूर चली गई थी और फिर मेरी जिंदगी में वापस आई। तुम्हें तो काफी देर हो जाएगी। यहाँ से स्टेशन सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर। तुम चिंता मत करना, अपनी गाड़ी है, तुम्हें छोड़ दूंगा। और लोगी? आज नहीं रोकूंगी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा बोर तो नहीं कर रही हूँ ना? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हारी सुविधा की सोच कर कह रहा था। तुम्हें ट्रेन भी पकड़नी है ना? मेरी फिक्र ना करो। चलो एक और पैक बनाओ मेरे लिए। और हाँ, ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाना, पहले वाला बहुत लाइट था। मुझे भी एक काम करने दो। अरे ये क्या, मुझे ज़्यादा दे दिया? आखिर पुरुष हो, कुछ तो फर्क रहना चाहिए स्त्री और पुरुष की मात्रा में। जाने दो, मुझे तो तुम्हारा साथ ही आनंद का अवसर प्रदान कर रहा है। बहक ना जाना। डरो मत, मैं बहकूंगा नहीं। सच मान लूं? वैसे बहक भी जाओ तो मैं क्या कर लूँगी? सच क्यों नहीं मानोगी? ऐसा है तो थोड़ी और लो। ना ना, मेरे लिए इतना काफ़ी है। पीते समय भी कम ज़्यादा की फिक्र। मैं मदहोश होने के लिए नहीं पीता, बस तुम्हारे साथ का अनुभव कर सकूं इसलिए पी रहा हूँ। मन चाहता है तुम्हारी बात सच मान लूं। मेरी बातों में संदेह का कारण? क्या तुमने कभी मेरी उपेक्षा नहीं की? मुझे तो याद नहीं आता है। मैं तुम्हें अवॉइड करने की हिम्मत भी जुटा पाया हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे भूख लग रही है। मैंने तो पहले ही कहा था, हसरतगंज के किसी रेस्तरां में चलते हैं, वहाँ कुछ अच्छा मिल ही जाता खाने को। कलेक्टर साहब को कोई कैसे मना कर सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी भर्ती में मैं अपना पद भूल जाता हूँ। इतने दूर जाने की हिम्मत नहीं है। तो फिर थोड़ा इंतज़ार कर लो। सब्जी तैयार है, आटा गूंधा हुआ है, मैं रोटी सेकने का काम करता हूँ। तुम मदद तो करोगी ना? ज़रूर, रोटियां पकाती हुई तो औरतें ही अच्छी लगती हैं, पर समय भी देखना पड़ेगा। अभी तो 9:45 हो रहा है। ट्रेन पकड़ सकूंगी ना? खैर जाने दो ट्रेन को। ट्रेन तो सुबह 6 बजे भी इलाहाबाद जाती है। तुम्हें रोटियां पकाकर खिलाने का सुख फिर कभी मिले ना मिले। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तुमसे भी सपोर्ट पा सकूंगी शायद।
क्यों नहीं? ओह माय डियर, थैंक्स। सुबह जा सकती हो तो फिक्र छोड़ो, अब नौकर आता ही होगा। तब तक नमकीन बिस्किट विस्की के साथ चलेगा। आराम से खाएंगे, तब नौकर बना भी लेगा। और लोगी? ज़रूर लूँगी। तुम्हारे लिए सिगरेट भी पी लूँगी और पिलाऊँगी भी। एक ही सिगरेट शेयर करते हैं ना? मेरा जूठा पी लोगे ना? इट्स माई प्लेजर, वाई नॉट। अब कोई मज़ेदार मामला सुनाओ। अखबारों में खूब पढ़ती रहती हूँ मैं तुम्हारे कारनामे। बड़े लोगों की कमीज़ उतारने पर तुले रहते हो, कभी कोई ऑफर नहीं आता? ऐसे प्रस्ताव मैं गेट से ही वापस कर देता हूँ। मैंने कसम खाई है किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। कुछ पेचीदे मामले हैं, सुनोगी? खैर छोड़ो, तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ेगा। रोचक होगी ना, किसी जासूसी उपन्यास की तरह। खूब पढ़ती हूँ मैं। जासूसी कहानियाँ उपन्यास में ही अच्छी लगती है हेमा। बताओ ना, कोई मामला है तो मुझे अच्छा लगेगा। इस समय मैं एक पेचीदे केस में हूँ। व्यक्ति और जिले का नाम नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट पीएससी में सिलेक्शन है उसका, एंड ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड हेमा। ये डीएसपी बहुत करप्ट है। एक कत्ल के मामले में इसने अपनी जेबें गर्म की हैं और अपराधी को बचाया है। लेकिन मैंने भी बहुत सबूत इकट्ठा किए हैं, लेकिन कुछ बड़े अफसर उसे बचाना चाहते हैं। मगर मैंने उसके खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठा कर लिया है हेमा। तुम मामले में व्यक्तिगत लगाव ना होने पर भी इस कदर कैसे उलझ गए हो? क्या मतलब है तुम्हारा? माफ़ करना, मैं ये काम बदले की भावना से नहीं कर रहा हूँ। यह मेरा कर्तव्य है और आत्मन का संतोष भी। अर्थ ये कि तुम जिधर झुक जाते हो उधर अंत तक पहुंच ही जाते हो। कह सकती हो, मगर मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि मैं सिर्फ अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ हेमा। मेरा मतलब ये था कि किसी काम के अंत तक पहुंचना तुम्हारा पुराना स्वभाव है। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ तुमने एक ऐसा कदम उठाया था कि चुनाव फिर से कराने पड़े थे और सही उम्मीदवारों की जीत भी हुई थी। तुमने याद रखा, यह मेरे लिए बहुत है। मैंने तो सोच लिया था दीपक कि लखनऊ में 3 घंटे मिलेंगे और वो भी मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी। बस आशंका ये थी कि तुम संध्या समय घर पर मिलो ना मिलो, पर भाग्य ने साथ दिया ना? यह मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझसे मिलने आई हेमा। थोड़ा थोड़ा। आज सपोर्ट के मूड में हूँ मैं। आज तुम्हारे हाथों में हूँ, कोई आशंका नहीं। थैंक्स। Cheers. शायद कोई आया है। विशन होगा। विशन! जी साहब जी। अरे भाई, कहाँ रह गए थे? चलो जल्दी से 2 थाली लगाओ, मेम साहब को स्टेशन भी छोड़ने जाना है। विशन! खाते हुए बातें करते हैं। आज तो तुम्हारी गुलाम हूँ, जो कहोगे करूँगी। हेमा, वैसे ये केस कब तक खत्म होगा?
एक ही थाली में खाते हैं? एक ही थाली में? दो दोस्त क्या कभी एक थाली में नहीं खा सकते? दोस्त का हुक्म सर आँखों पर। विशन, दूसरी थाली मत लाना। ये मेरी तरफ से। हेमा, तुम्हारा आना मुझे हमेशा याद रहेगा। खाने के बाद थोड़ी सुस्ती लग रही है। सोच रही हूँ अभी ना निकल कर सुबह निकलूँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है? जगह तो होगी ना घर में? जगह तो बहुत है, लेकिन मैं घर पर अकेला हूँ। तुमसे किस बात का डर? इतनी देर से हम साथ में ही तो हैं, अकेले अकेले। अब तुम्हें मुझसे डर हो तो? मुझे किस बात का डर? तुम्हारे बेडरूम में। डरोगे नहीं? डरने की कोई बात नहीं, मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा। पर सोने के लिए इतनी उतावली क्यों भाई? मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था। तुम थकी हुई होगी और तुम्हें सुबह जल्दी उठनी भी है। भतीजी के कपड़े अलमीरा में हैं, चेंज कर लेना। गुड नाइट। गुड नाइट डियर, सुबह मिलेंगे। बहुत गहरी नींद सोती हूँ मैं, उठा देना मुझे। ओके मैडम, गुड नाइट। आज अजीब से अंदाज में मिली है। कॉलेज में तो बिल्कुल डिफरेंट ही थी, कभी भाव नहीं दिया, और आज इतनी रोमांटिक हुई जा रही है। मन ही मन चाहता था उतना ही जितना अन्य लड़के चाहते थे। मुझे भी उसमें गिन लिया था। हमेशा उपेक्षा की ऐसा लगता है। आज भी कुंवारी है, वरना इतना बढ़ चढ़ कर बातें ना करती। शायद मेरा पद और रुतबा खींच लाया है इसे। हाँ, यही होगा। माँ इसे तुरंत पसंद कर लेगी, इतनी सुंदर है। देखता हूँ, सुबह बात करूँगा। ओह हेमा, माय स्वीट हार्ट। आई एम सॉरी, तुम्हारी नींद खराब की। क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही थी तो सोचा तुम्हें तंग कर लूं। लेकिन यहाँ पर तो एक ही आदमी की जगह है। क्या मतलब? अगर तुम यहाँ सोना चाहती हो तो मैं ज़मीन पर लगा लूँगा। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हो? मैं थोड़ी देर बैठकर चली जाऊंगी। तुम चाहो तो। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती है ना? नहीं हेमा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। क्या नहीं? मैं तुम्हारे इतने पास हूँ और तुम न जाने क्या क्या सोच रहे हो। कुछ भी हो सकता है। कोई परवाह नहीं। सच। आजमा लो। हेमा, जाओ, कल सुबह बात करेंगे। ठीक है, सुबह मुलाकात होगी। माँ से बात करूँगा। बहू बहू की रट लगाए रहती है। हेमा से अच्छी लड़की उसे कहीं नहीं मिलेगी। साहब, मैम सब तैयार हो चुकी हैं। चलो मैं आ रहा हूँ, और चाय ले आना। हाय, गुड मॉर्निंग। तुम तैयार भी हो गई?
हेमा, जी चाहता है तुम्हें हमेशा के लिए रोक लूं। काश, अब बहुत देर हो चुकी है, बन चुकी हूँ। अच्छा, लेकिन कॉलेज के ज़माने से ही मैं हमेशा तुम्हारी रही हूँ, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। मेरा एक अनुरोध है, मुझे तुमसे एक काम कराना है और वो तुम्हें करना ही होगा, मेरे प्यार के खातिर। क्यों नहीं, क्या काम है, मैं जान देकर भी उसे करूँगा। तो सुनो, अब मैं हेमा माथुर नहीं, हेमा वर्मा बन चुकी हूँ, 3 वर्षीय बेटी की माँ। हेमा वर्मा? अभी तुम जिस डीएसपी के केस पर काम कर रहे हो वो मेरे ही पति हैं, उन्हें किसी ने फंसाया है। ओह, तो ये बात है। मेरा सौभाग्य है कि केस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही उन्हें मुसीबत से बचा सकते हो। चीनी कितनी चम्मच डालूं? मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे सोचने दो हेमा। क्या तुम मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं करोगे? बस करो हेमा, प्रेम का नाटक समाप्त करो। तुम्हारे इस नाटक के हर पन्ने पर दाग ही दाग है। तुम्हारा पति कोई धर्मात्मा नहीं है, करप्ट पुलिस अधिकारी है, उसे सजा होकर रहेगी। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम ही हमें मुसीबत से बचा सकते हो। तुम मुझे अपने फर्ज से गद्दारी करने को उकसा रही हो हेमा। तो ये सारा प्रेम प्रपंच इसलिए रचा गया था। तुम्हारे पति को भी मालूम है कि तुम यहाँ पर अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उसे बचा लोगी। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त जो ठहरा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला हेमा। तुम्हें मेरे प्रेम का वास्ता है। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा जो मुझे अपने रूप जाल में उलझाकर मुझे अपने कर्तव्य के रास्ते से हटाना चाहता है? मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता हूँ हेमा। तुमने वही किया जो एक कॉल गर्ल अपने ग्राहकों को फंसाने के लिए करती है। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुमने अब तक किया ही क्या है, अपने दिल से पूछो। तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। मैं चाहूं तो तुम्हें फंसा सकती हूँ। इस अभिमान में मत रहो कि जल्लाद की रस्सी तुम्हारे पास है तो तुम किसी के भी गले में फंदा डाल सकते हो। ओह, तुम हमेशा से एक पहेली रही हो हेमा, कॉलेज के ज़माने से। अब तुम जाओ, अगर वर्मा ने अपराध किया है तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी, उसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ समय व्यर्थ न गवाओ हेमा, जाओ कोई अच्छा सा वकील करो। अगर वर्मा निर्दोष होगा तो जरूर बच जाएगा। और रही बात मुझे फंसाने की, तो सुनो, तुम यहाँ खुद चल कर आई थी, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। ये बात अदालत को और पुलिस को जरूर बताना कि तुम यहाँ क्यों आई थी, दाग लगाने या दाग मिटाने।